मंडी निरीक्षक के 300 प्लस पदों की भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगा और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, पॉसिबल एग्ज़ाम डेट है जो कि 26 अप्रैल रखा गया है। मतलब मोटा मोटी आप सभी के लिए अभी से लेके एग्ज़ाम तक लगभग 85 से 90 दिनों का समय जो है शेष रह गया है। ठीक है, तो कैसे इस मंडी उप निरीक्षक के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और हम जो कुछ भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। क्योंकि मैं ऑलरेडी सीजी व्यापम का एग्ज़ाम निकाल चुका हूं, कई सारा पटवारी का भी सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे लिए उस समय वही कंडीशन था जो आज आपके लिए होगा। क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय से पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा था, 2 से 3 महीना बचा होगा इसी तरीके से, और फिर उसके लिए एक सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाया और पढ़ा तो मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। तो जो मंडी उप निरीक्षक का सिलेबस है, एक्चुअली में जो सीजी व्यापम का जो सिलेबस होता है कॉमन सा सिलेबस उसी की तरह है, जिसमें आप सभी को मैथ्स देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगा, हिंदी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जीएस में चले जाएंगे तो इंडियन जीएस और सीजी जीएस भी मिलेगा। करंट अफेयर के अंदर भी जाएंगे तो इंडियन करंट अफेयर्स और सीजी करंट अफेयर्स भी मिलेगा। सबसे पहले पूरे सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बांट लीजिए अपने अकॉर्डिंग, इजी मॉडरेट हार्ड में। इसके बाद जो सब्जेक्ट के अंदर अगर आप पढ़ाएंगे तो सारे चैप्टर्स को भी आप इजी मॉडरेट हार्ड में डिवाइड कर लीजिए, और जो पार्ट इजी है उसको करते रहिए, उसको छोड़िए मत। हम क्या करते हैं, जो पार्ट इजी लगता है उसको हम छोड़ देते हैं कि नहीं भाई लास्ट का 1 हफ्ता 10 दिन या 1 महीना बचे रहेगा तब पढ़ेंगे, और उसके चक्कर में हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हार्ड वाला पोर्शन है वो हमेशा के लिए हार्ड ही रहता है और एग्जाम पास आ जाता है वो भी नहीं हो पाता, और जो पार्ट ईजी होता है वो भी छूट जाता है। तो आपको जो पार्ट इजी लगे उसको भी अच्छे से, उसको तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो आपको नंबर उठा के देगा, और हार्ड वाला कोई चांस नहीं है कि नंबर मिलेगा ही मिलेगा। हार्ड वाले को भी पढ़ना है, बट हमको जहाँ से भी नंबर उठा सकते हैं, जहाँ से नंबर चुरा सकते हैं उसको करना है। हम हार्ड के चक्कर में हम इजी पार्ट को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को ना क्वालिफाई वही लोग करते हैं ना जो हार्ड के पीछे नहीं भागते हैं। जो इजी पार्ट से हमको नंबर उठा के दे सकता है, हम वो इजी पार्ट्स और मॉडरेट पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि वहाँ से नंबर हमारा कभी छूट ही ना पाए। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनाना है। मुझे अगर तैयार करना होता तो मैं इस तरह से इस स्ट्रेटजी को बनाता और उसको फॉलो करता एग्ज़ाम तक। पक्का मुझे श्योरिटी होती कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता, और मैं इस तरीके से पढ़ के मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है।